नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बारासी और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? आई होप एकदम मस्त होंगे, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और कई बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अपने मन को केंद्रित कैसे करें, किस प्रकार हमने हमारे लक्ष्य के प्रति हम अग्रसर हो चुके हैं, है ना, किस प्रकार हम हमारे मन को काबू कर सकें, है ना, क्योंकि हमारा मन जो होता है बड़ा ही चंचल होता है, वो इधर उधर बार बार भाग जाता है। और इस पर हम किस तरीके से केंद्रित हो सकते हैं, किस तरीके से काबू पा सकते हैं, उसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपने एक श्लोक पढ़ा है, बड़ा ही पॉपुलर है, बड़ा ही चर्चित है। वो श्लोक है, काग चेष्टा पको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव चा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मतलब कौए की जैसी चेष्टा होना चाहिए, काग चेष्टा। पक्को ध्यानम मतलब बगुले की जैसा अगर हम बात करें, हमें ध्यान होना चाहिए अपने शिकार के ऊपर, अपने एम के ऊपर। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, कुत्ता जो होता है उसके समान हमारी निद्रा होना चाहिए कि तुरंत उसके बाजू से कोई निकलता है तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है वो। अतः बचा अल्पहारी मतलब जितना आवश्यकता अनुसार ही हमें खाना चाहिए, है ना, ज्यादा नहीं और ना कम, है ना, जितना आवश्यकता है उतना ही हमें खाना चाहिए। ग्रह त्यागी, है ना, जो घर को त्याग कर दो, अपने मोह माया को त्याग कर दे। यही अगर हम बात करें 5 लक्षण होना चाहिए आदर्श विद्यार्थी के। अब बेसिकली है ना, अपने मन को केंद्रित की अगर मैं बात करूं, है ना, मन को केंद्रित कैसे किया जा सकता है उसके बारे में अपन थोड़ी सी अगर चर्चा करें, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा मन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा चंचल होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा चंचल होता है। चंचल मतलब एक ऐसा अगर हम बात करें फेज हमारी लाइफ में आता है, क्योंकि जब तुम पैदा हुए होंगे तो तुमने अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड नहीं किया होगा, तुम्हारी पसंद नापसंद को तुमने डिसाइड नहीं किया होगा। जब हमारा जन्म हुआ तो हमने क्या देखा कि कोई बच्चे जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमें वो क्रिकेट के पीछे भागना अच्छा लगा। कोई गेंद उठाकर यहाँ से वहाँ फेंक रहा है, कैच कैच खेलना पसंद आया तो हमें क्रिकेट थोड़ा पसंद लगने लगा। फिर हम थोड़े और बड़े हुए, कुछ बड़े बड़े भैया लोग थे उनको बाहर जाना बहुत पसंद था, तो हमें भी बाहर जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। ठीक है, मतलब जिस तरीके की हमने सराउंडिंग्स देखी उस हिसाब से हमारी पसंद बनती गई। शर्मा जी का बच्चा चॉकलेट खा रहा था तो मुझे भी चॉकलेट अच्छा लगने लगा। ठीक है, बाकी जो घर की चीज़ें वो मुझे अच्छी नहीं लगने लगी, चॉकलेट मुझे ज़्यादा खाना है, बाहर का मुझे ज़्यादा खाना। ये सब पसंद कब बनी? एक बात तो मैं मुझे बताओगे, ये पसंद तब बनी जब हमारे सामने वो चीज़ें आई और हमने उनको बहुत अच्छे से अपनाया और हमें वो अच्छी लगने लगी। बेसिकली है ना, ये जन्म के बाद या जन्म के उपरांत ही हमें सारी की सारी चीज़ें पता चली और सारी की सारी चीज़ें हमारी पसंद बनी। तो आज की डेट में हमें पढ़ाई कभी कभी बोरिंग क्यों लगती है, पढ़ाई पढ़ाई हमें बोझ क्यों लगता है, ये अब कभी सोचा? क्योंकि ये हमारी कभी प्राइमरी या बोल सकते हो कि प्राथमिकता थी ही नहीं। हमारी पढ़ाई कभी प्राथमिकता थी नहीं, यही कारण है कि हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं आया। अब यही कारण है कि जब भी है ना कि हम पढ़ने बैठते हैं तो तुरंत हमारा मन पहले प्लेग्राउंड में चला जाता है और सोचने लगता है कि अरे यार वहां पर क्रिकेट चल रहा होगा तो मैं कौन सा शॉट मारने वाला हूँ आज शाम को, या मेरे दोस्त लोग खेल रहे होंगे तो वो तो उन्होंने मेरे बिना उनका कैसे काम चल रहा होगा, वो सांस ले पा रहे होंगे या नहीं ले पा रहे हो। जोकिंग है ना, आई एम जस्ट जोकिंग, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ। बट चीजें हैं कि हमारे मन में आ जाता है। जब क्लास में कोई टीचर पढ़ाता होता है या हम पढ़ाते होते हैं तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल पढ़ रहे हो कि CaO प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, सारी चीजें अपन नोट कर रहे हैं। बट एकदम से दिमाग में आ गया कि घर पे, अरे यार भाई साहब, घर पर जो है वो मम्मी ने बढ़िया बढ़िया, अगर हम बात करें तुम बोल सकते हो कि पूरी सब्जी बनाई होगी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, घर पे आलू पराठे बन रहे होंगे, क्या बन रहा होगा, बड़े एक्साइटेड हो, शाम को 5 बजे बस्ता फेंक कर वही खाना है हमें, तो हमने उस समय पढ़ाई से अपना ध्यान जो है वो हटा लिया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो आपको अगर हम बात करें इस छोटे से वीडियो में मिलने वाला है। तो टॉपिक यही है कि मन को केंद्रित कैसे करें, है ना। मन बड़ा ही विचलित है, इस मन को हम किस तरीके से केंद्रित कर सकते हैं, किस प्रकार फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले बेटा देखो, पैदा सब होते हैं, पैदा सब होते हैं, बट है ना, जीवन में वही आगे बढ़ता है या जीवन में वो संतुष्ट होता है जिसने कोई एक लक्ष्य का निर्धारण किया हो। तो सबसे पहले है ना, मन केंद्रित किसके लिए करना है ना, उस लक्ष्य को सबसे पहले तो मैं डिसाइड करना है, मतलब अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है, अपने एम का निर्धारण करना है, अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है, मतलब अपने एम का निर्धारण करना है। ठीक है, तो सबसे अपने का क्या करना है, अपने को हमको करना है लक्ष्य का निर्धारण, लक्ष्य निर्धारण करना है।
ठीक है, किसी का अगर हम बात करें सपना होता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई जेई क्रैक कर करे, अगर बात करें इंजीनियरिंग करके बड़े बड़े आईआईटी जैसे कॉलेजेस होते हैं वहाँ से इंजीनियरिंग करना चाहता है। एम्स दिल्ली है, एम्स जैसे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में जाकर एमबीबीएस कोई परस्यू करना चाहता है, एमबीबीएस करना चाहता है, ये सभी का एम होता है। और इस राह में ही हमारा मन भटकता है, इस राह में ही हमारा मन भटकता है। और इस मन को किस तरीके से अगर हम बात करें हम काबू पा सकते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें लक्ष्य का निर्धारण करना है। लक्ष्य अगर आपने निर्धारित आपका कर लिया तो आप अगर हम बात करें बहुत अच्छा आपने पहली स्टेप तो पार कर ली। दूसरा ये है कि भाई एक समय सारणी बनाओ। क्या बनाओ? समय सारणी बनाओ, मतलब एक टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, समय सारणी बनाओ और टाइम टेबल बनाओ। इस समय सारणी का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ ही हमारे एग्जाम में बोर्ड एग्जाम्स है ना, और इन बोर्ड एग्जाम्स में मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो इसके लिए मेरे पास मात्र 1 महीना है। अब इस 1 महीने में मुझे टाइम टेबल बनाकर अपने सारी की सारी अगर बात करें प्रायोरिटीज को क्या करना है, अगर बात करें दिखाना है। क्योंकि पहली प्रायोरिटी पर पहले नंबर पर इस समय सारणी में फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैं अपने लक्ष्य को देनी है। ठीक है, किसको देनी है? लक्ष्य को देनी है। अगर आपके लक्ष्य को आप पहली प्रायोरिटी दे रहे हैं, मतलब अगर तुम्हें है ना अधिक से अधिक टाइम वेस्ट करना है, सॉरी अधिक से अधिक टाइम जो है खर्च करना है, तो वो खर्च तुम अपने लक्ष्य के ऊपर करोगे, अपने आप पर करोगे। ठीक है, ये पहला हमारे मन में निर्धारण हो जाना चाहिए, मतलब समय सारणी बन जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे डेली 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं या 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो पहली बात तो जब तुमने लक्ष्य का निर्धारण किया तो भाई इस लक्ष्य से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, ये मान लो 5 सब्जेक्ट्स हैं, ये मान लो 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो इन 5 सब्जेक्ट्स को तुम्हें क्या करना है, अगर बात करें इक्वल टाइम देना है। क्या देना है? इक्वल टाइम देना है। क्या देना है? इक्वल टाइम देना। और समय सारणी में एक चीज और तुम्हें इंक्लूड करनी है, एक चीज और इंक्लूड करनी है, वो है हमारा ध्यान, मेडिटेशन। क्या? ध्यान, मेडिटेशन। क्योंकि जितना ज़्यादा हम ध्यान लगाते हैं, जितना ज़्यादा हम मेडिटेशन करते हैं, हमारा माइंड जो है उतना ज़्यादा रिफ्रेश हो जाता है। कभी कभी तुम देखोगे 2 घंटे तुमने पढ़ाई करी, तुरंत तुम पहुंच जाते हो मोबाइल उठाकर और डायरेक्ट पबजी वगैरह कोई ऐसे गेम्स खेलने लगते हो जिसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट होने लगता है। इस पर दिमाग पर स्ट्रेस भी आता है। अब इस स्ट्रेस को तुम किस तरीके से हटा सकते हो? ध्यान करके, है ना। ओम का उच्चारण करिए, है ना। जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं उस धर्म के जो भगवान हैं उनको याद कीजिए, और उनको याद करने के बाद जब आप ध्यान लगाओगे, ठीक है, तो अलग ही एक एनर्जी को आप फील करोगे, जिसके कारण आप और ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे। क्या हो जाओगे? और ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे। फिर जब भी है ना, जब भी अगर हम बात करें तो मैं मन को केंद्रित करना होता है, तो सीधी बात, भविष्य सोचो। इससे थोड़ी मान लो चिंता भी होगी, है ना, इससे थोड़ी सी अगर हम बात करें चिंता भी होगी, मैं मानूंगा, है ना। पर ये मैं हमेशा बोला करता हूँ, अगर तुम पढ़ाई इन पे मन नहीं लग रहा, कहीं मन नहीं लग रहा, तो अपना भविष्य सोच लिया करो। भविष्य हमारा कहाँ ले जाएगा? मान लो तुम्हारे पास हजारों करोड़ों रुपए की अगर हम बात करें जमीन है, हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज है, वो किस काम की है, अगर आपने अपनी जिंदगी में लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। अगर आपने अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो किस प्रकार की अगर बात करें किस काम की वो प्रॉपर्टी हो गई? कोई वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है, क्योंकि आपकी खुद की पहचान इस समाज में बनी नहीं पाई। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज कि अगर आपने अपना मेहनत आज नहीं करी तो अपना भविष्य सोच लेना कि क्या होगा, है ना। आज तुम्हारा सपना है कि आईआईटीएन बनकर किसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर काम करना, देश की सेवा देना, अगर बात करें देश के लिए कुछ करना, तो उसके लिए तुम्हें है ना सबसे पहले अगर बात करें जब तुम इस भविष्य को सोचोगे ना, तो सारी के सारे जो डिस्ट्रैक्शन है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाओगे, अपने आप हट जाएंगे। क्योंकि मन में यही आ जाएगा कि अरे यार भाई अगर आज नहीं किया तो कल मेरे साथ बहुत गलत होगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं होऊंगा। फिर कभी कभी है ना इस फोर्थ वाले अगर हम बात करें, है ना, फोर्थ वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा स्वास्थ्य, है ना। फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा स्वास्थ्य। देखो, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं एक छोटी सी बात, है ना, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं एक छोटी सी बात, कभी तुम देखोगे कभी कभी है ना प्यास लग रही है हमें, तो वो वाजिब है उस समय मन डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें सही भी है ना। कि कोई प्यास लग रही है तो पानी का बॉटल लेकर साथ बैठो, ना पानी का बॉटल साथ रखो। कुछ खाने के लिए रखा तो नमकीन या इस तरीके की चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह साथ लेकर बैठो, नमकीन नहीं लेकिन फ्रूट्स वगैरह साथ लेकर बैठो, कि जब भी मुझे भूख लगे मैं तुरंत उसको उठाकर खा सकूँ जब तुम पढ़ रहे हो। फिर
कभी भी एक पहली बात तो जितने भी अगर हम बात करें जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का अगर हम बात करें, जितने भी सोशल मीडिया है अगर हम बात करें, जो भी तुम यूज करते हो उस सोशल मीडिया का अगर हम बात करें, सबसे पहली बात एक टाइम बना लो कि मुझे मुश्किल से मुश्किल अगर हम बात करें 10 मिनट में यूज करूंगा, है ना। 10 मिनट के अगर हम बात करें 3 बार मैं यूज करूंगा। कितनी बार यूज करूंगा? 3 बार यूज करूंगा 10 मिनट का। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये टाइम तब यूज करना जब तुम ऐसी चीज करती रहो जब तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे सपोज करो कि तुम्हें बहुत ज्यादा वीक हो मैथ्स में, तो मैथ्स पहली प्रायोरिटी पे है। इसको तब देख सकते हो जब ऐसे सब्जेक्ट्स तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, बीच में तुमने उठाकर मोबाइल चला लिया, कोई समस्या की बात। लेकिन जहां पर प्रायोरिटीज उतनी ज्यादा है वहां पर तुम लोगों को क्या करना है, वहां पर अगर बात करें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना, और स्वास्थ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अपने आप की तैयारी को कभी अगर बात करें बर्बाद नहीं करना, अपनी सबियत को कभी बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अंत में मैं सिर्फ हमेशा एक बात ही कहता हूं कि डिस्ट्रैक्शन है क्या, मन को भटकाना कब होता है, कब हमारा मन भटकता है? जब हम उसे भटकाते हैं, जब हम उसे भटकाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि हर 15 से 20 सेकंड 25 सेकंड के अंदर हमारा जो मन है वो भटक कर कहीं और चला जाता है और किसी वादियों में खोया रहता है। बट चैंपियन वही है, विजेता वही है, सक्सेसफुल इंसान वही है जिसने अपने मन को काबू कर लिया। और एक बात और याद रखना कि हमेशा ये मत सोचना कि सक्सेसफुल वही है जिसने अपनी सफलता को प्राप्त कर लिया। नहीं, मेरी नजरों में सफल इंसान वही है जिसने अपनी सफलता के लिए प्रयास किया। क्योंकि ये बेटा जो प्रयास है ना आपका, आज आप ये वीडियो देख रहे हो, ये जो प्रयास है ना आपका, ये प्रयास ही आपको बहुत आगे ले जाने वाला है, आपको मेहनती बनाने वाला है। तो एक बात हमेशा याद रखना, लक्ष्य का निर्धारण करो, समय सारणी बनाओ, भविष्य का सोचो कि अगर ये नहीं किया आज तो बहुत गलती हो जाएगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दो, अपने हेल्थ के साथ कभी मत खेलना। मोबाइल कम चलाओ, है ना, मोबाइल से दूर रहो, जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनसे थोड़ा दूर रहो। लेक्चर्स देख रहे हो तब तक ठीक है ना। मैं तो कहूँगा इन चीज़ों को अनइंस्टॉल भी कर दो, कोई समस्या की बात नहीं है। और अंत में सिर्फ एक बात ही कहता हूँ कि हर इंसान का है ना 15 से 20 सेकंड में बेटा जो मन है वो क्या हो जाता है, भटक जाता है। जो मन है वो बहुत ज़्यादा भटक जाता है। बट सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो अपने मन को केंद्रित कर ले, है ना, अपने मन को काबू कर ले। उन काबू के मैंने बहुत अच्छे निभाए करके अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखो, योगा करो, है ना, अपना ध्यान लगाओ, ठीक है, योगा करो, फिर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी अनयूज्ड अगर बात करें जो बोल सकते हो तो अनयूजफुल जो चीज़ें हैं, जैसे कि जो ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स, उनसे त्याग करो, उनसे दूर भागो जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। खुद सोचो ना, आज अपने जीवन में अगर तुमने मान लो 5 साल मेहनत कर ली, कितने साल, 5 साल मेहनत कर ली, तो पूरा जीवन कितना सुखद होगा, आने वाली पीढ़ियां कितनी सुखद होगी, इस बारे में तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। तो इसी के साथ पंकज सर लेंगे आपसे विदा। इन बातों को हमेशा ध्यान रखना कि मन बड़ा चंचल है, इसे दूर मत जाने दो, है ना, इसको अपने पास बांध कर रखो, कंसंट्रेट करो और एग्जाम में फोड़ दो। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल प्यारे बच्चों, बाय बाय।